तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 328 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डैनियल की ओरिजिनल बॉडी होती है वो वीवी के ड्रग्स वाले कुकीज खाने की वजह से बेहोश हो जाती है और ओरिजिनल बॉडी के बेहोश होते ही डैनियल की आंख खुलती है उसकी दूसरी वाली बॉडी में, जो कि यहाँ वीवी क्लब में एक बैग के अंदर रखी हुई होती है। डैनियल अपनी सेकंड बॉडी में उस जगह भागता हुआ जा रहा होता है जहाँ पे उसकी ओरिजिनल वाली बॉडी बेहोश हुई होती है। डैनियल भागता भागता अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जल्दी से वहाँ पे पहुँचना होगा इससे पहले कि उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चले। आखिर ये किसने सोचा था कि वो कुकीज में भी ड्रग्स मिला सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता मैं वो इतनी सारी कुकीज खा गया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मैं अपनी दूसरी बॉडी को भी अपने साथ लेके आया था। मुझे जल्दी से वीआईपी रूम में जाके उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना होगा, लेकिन उनको पकड़ने से भी पहले मुझे अपनी बॉडी को बचाना होगा। और डैनियल अभी फुल स्पीड में भागता हुआ जा रहा होता है वीआईपी रूम में। वहीं जो चिकन शॉप वाली लड़की होती है वो ओरिजिनल डैनियल को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो डैनियल को हिलाते हुए बोल रही होती है हे उठ जाओ कि क्या तुम ठीक हो? आखिर क्या बात है? हेलो, आखिर तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये लड़की वीवी लोगों को कहती है हे गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ये बेहोश हो गया है, प्लीज कोई एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। लेकिन यार जो वीवी और यहाँ पे बाकी के जो बंदे होते हैं वो सारे के सारे अभी नशे में झूम रहे होते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है और ना ही उन्हें परवाह होती है। ये लोग अभी नशे में अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है मैं एक ट्राइसेराटॉप हूँ। जिसको नहीं पता उसे बता देता हूँ, ट्राइसेराटॉप एक डायनासोर है, मतलब था, अब तो वो सारे के सारे मर चुके हैं। यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो अपनी जीप बाहर निकाल के कहता है स्पेशल बीम कैनन। और वीवी अपना चाइनीज भाषा में कुछ बड़बड़ाए जा रही होती है। चिकन शॉप वाली लड़की तो इन लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इनकी हालत देख के वो अपने मन में कहती है आखिर ये सब क्या है? इन लोगों को क्या हुआ? ये सारे के सारे काफी अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये नशेड़ी अब भी बोले जा रहे होते हैं 1 ट्राइसेराटॉप, 2 ट्राइसेराटॉप, 3 ट्राइसेराटॉप। है बीबी, तुम्हारी पूरी बॉडी में मुझे पैटर्न्स क्यों नजर आ रहे हैं? दूसरा बंदा कहता है अगर टमाटर एक फ्रूट है तो इसका मतलब जो केचप है वो तो स्मूदी हुआ। इस लड़की को साफ साफ पता चल चुका होता है कि ये सारे के सारे पागल हो चुके हैं। ये लड़की अपने मन में बोल रही होती है मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मुझे पुलिस को कॉल करनी होगी। लेकिन तभी यहाँ पे सवाल नाम की लड़की आती है और इसको कहती है मिस, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। अगर तुम हमारी रिपोर्ट पुलिस को करने की सोच रही हो तो तुम्हें ये कुकी खानी होगी। बोलो आ। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा इस कुकी में भी ड्रग मिला है। चिकन शॉप वाली लड़की डरते डरते अपने मन में बोल रही होती है प्लीज प्लीज मेरी कोई तो मदद करो। लेकिन तभी डैनियल अचानक से दरवाजा खोल के अंदर आता है और चिल्लाता है वर्कर्स। बट जैसे ही डैनियल अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा कमरा खाली होता है। डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो सब के सब यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। मैं जितना तेजी के साथ यहाँ पे आ सकता था मैं उतना तेजी के साथ यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले वो यहाँ से चले गए। आखिर थर्ड एफिलिएट ये किस तरह की चाल चल रही है? लेकिन तभी यहाँ पे जाइलंग आता है और कहता है डैनियल, मुझे पता था तुम यहाँ पे जरूर आओगे। क्योंकि डैनियल अभी अपनी दूसरी वाली बॉडी में होता है इसलिए जाइलंग डैनियल को पहचान जाता है। क्योंकि डैनियल अपनी दूसरी वाली बॉडी में पहले भी 4th एफिलिएट में घुसा था, इसलिए जाइलंग को डैनियल के बारे में पता होता है। जाइलंग कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने 4th एफिलिएट को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं करी थी तुम यहाँ पे अकेले आओगे। लेकिन डैनियल भागता हुआ आता है जाइलंग के एक मुक्का मारने के लिए। जाइलंग कहता है लगता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, बाउंसर अपना काम शुरू कर दो। और जहाँ डैनियल ये सोच रहा होता है कि उसको अभी अपनी ओरिजिनल वाली बॉडी को ढूंढना होगा, तभी जाइलंग के पीछे से जेक निकल के आता है और डैनियल को पकड़ के हवा में उछाल देता है और घुमा के जमीन में दे मारता है कि जैसे डैनियल एक बॉल होगा। लेकिन जब डैनियल हवा में था तो उस वक्त वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या जेक व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के लिए काम करता है? जेक भी डैनियल को पटकते हुए कहता है माफ करना अजनबी, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये बस मेरा काम है। जमीन में पटके जाने के बाद भी जो डैनियल होता है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बस इतना ही नहीं, इसके पास काफी सारी स्किल्स भी हैं। इससे पहले कि डैनियल जमीन से उठता जो जेक होता है वो डैनियल को पीछे से पकड़ के एक लॉक दे देता है और यही लॉक मार के एक बारी जेक ने सैमुअल को भी बेहोश करा था। यही लॉक मारते हुए अभी जेक डैनियल को कहता है
अब चुपचाप से सो जा। जेक ने जो भी डैनियल के लॉक मारा होता है, इस लॉक में किसी का हिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बट डैनियल के पास एकदम परफेक्ट बॉडी है, इसलिए डैनियल अपनी एक कोहनी मारता है जेक की रिब्स में, लेकिन उसके बावजूद भी जेक अपनी पकड़ नहीं छोड़ता, जिस वजह से जो डैनियल होता है वो भी बेहोश हो जाता है। जेक जायलंग को कहता है, डायरेक्टर ये बेहोश हो गया है। जायलंग यहाँ से जाते जाते कहता है, इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे का मैं देख लूंगा। जेक कहता है, जी सर। जायलंग कहता है, और तुम्हारा जो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा वो सारा का सारा मैं दे दूंगा। जेक कहता है, अरे नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है, मेरी रिब्स में हल्का सा ही फ्रैक्चर आया होगा, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और जेक अपने मन में सोच रहा होता है, कमाल है, जिस पोजीशन में कोई हिल भी नहीं पाता, उस पोजीशन में इस बंदे ने मेरे ऊपर एक काउंटर अटैक करा। मैंने इसके ऊपर उस समय अटैक करा था जब इसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन ये बातें अभी जरूरी नहीं है। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये कमरा बदल कैसे रहा है। एक सेकंड, लगता है मुझे समझ आ गया। और जेक अभी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, लेकिन इससे पहले कि हमें पता चलता कि जेक को क्या समझ आया है, हम देखते हैं जो ओरिजिनल वाला डैनियल होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि दूसरे डैनियल को जेक ने बेहोश कर दिया होता है। डैनियल अपने सर पे हाथ लगाते हुए उठता है और कहता है, मैं अपने ओरिजिनल वाले शरीर में दोबारा से उठ गया। मैंने काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग कंज्यूम कर लिया था, मैं अभी हिल भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर जो मेरी दूसरी बॉडी है उसको बेहोश हुए कितना समय हो गया होगा, क्योंकि मेरी ओरिजिनल बॉडी होश में आने के बावजूद भी ड्रग की वजह से हिल नहीं पा रही थी। और आखिर इस वक्त मैं हूँ कहाँ पे? क्या ये एक होटल रूम है? लेकिन तभी हम देखते हैं डैनियल के सामने वीवी बैठी होती है। वीवी कहती है, हे तुम उठ गए? तुम्हें पता है वीवी कुकीज काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तुम्हें एक बार में वो इतनी सारी नहीं खानी चाहिए थी। डैनियल कहता है, क्या? डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? वीवी कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गई क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे। डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या इसे मेरी चिंता हो रही थी? डैनियल हैरान होकर वीवी को कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम ये सब क्या कर रही हो? वीवी कहती है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, हम तो दोस्त हैं, है ना? तुम्हारे फादर एक बिलीनियर हैं, है ना? डैनियल कहता है, क्या दोस्त? वीवी कहती है, हाँ, मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मुझे अमीर बच्चों से दोस्ती करनी है, इसलिए मैं पूरी दुनिया में घूमती रहती हूँ और अमीर बच्चों से दोस्ती करती रहती हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा अमीर हैं, लेकिन वो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। मैं इस बात से काफी ज्यादा सैड थी कि कोरिया में मेरा कोई भी अमीर दोस्त नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो। मेरे डैड चाइना के एक बहुत बड़े आदमी है, इसलिए अब हम दोनों दोस्त हुए। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या ये थोड़ी सी एड़ी वेड़ी है क्या? ये क्या बातें कर रही है? और उससे भी बड़ी बात, ये मुझसे इतनी अच्छे से बात क्यों कर रही है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ये थर्ड एफिलिएट की प्रेसिडेंट है, इसको तो बुरा इंसान होना चाहिए था। कि क्या मैंने इस लड़की को समझने में गलती कर दी? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे प्रेसिडेंट बुरे नहीं होते? और हाँ, वैसे भी फोर्थ एफिलिएट में जो असली का बुरा इंसान था वो सैमुअल था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वीवी को सिर्फ ड्रग्स करने में मजा आता हो और जो भी यहाँ पे गैर कानूनी एक्टिविटीज होती हैं उसके पीछे जायलंग का हाथ हो। वीवी अभी बहुत ही प्यार से डैनियल को कहती है, हे क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें पानी ला के दूं? डैनियल हैरान होकर कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वीवी कहती है, क्या सच में? सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अब हम दोनों दोस्त हुए, है ना? डैनियल कहता है, क्या दोस्त? आखिर वो लड़की कहाँ है जो हमारे साथ पार्टी में थी? वीवी कहती है, लड़की? आखिर तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? अरे हाँ, मुझे याद आया। डैनियल कहता है, क्या याद आया? वीवी कहती है, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो ना जो तुम्हें पहले से जानती थी। सच बताओ, तुम उसे पसंद करते हो ना? बताओ, तुम उसे पसंद करते हो ना? आखिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? डैनियल कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीवी कहती है, अब भोले बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ तुम ग्रैंड फाइनल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर ये कहना क्या चाहती है? ग्रैंड फाइनल? आखिर इसका क्या मतलब है? वीवी कहती है, बस एक सेकंड रुको, वो बस तैयार हो ही गया है। मैं जानती हूँ अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम्हें ड्रग्स खाने के बाद प्रॉपर तरीके की मिठाई खाने का मन करता है। आम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता, हम लोग जो भविष्य में पूरी दुनिया में राज करेंगे वो इतने छोटे से क्लब में इकट्ठा क्यों हुए हैं? मतलब यार, वीवी और वीवी के दोस्त लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते होते हैं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग खुद को थैनोस समझते हैं। उम्मीद करता हूँ थैनोस को सब जानते होंगे। अभी हम देखते हैं जो वीवी के 3 दोस्त होते हैं सिर्फ टॉवल लपेट के यहाँ पे आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, चो 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 बीप, अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का। ये लोग डैनियल को कहते हैं,
तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। हमने तुम्हारे बारे में वीवी से काफी सुना था। दूसरा बंदा कहता है, तुम भी एक बिलीनियर के बेटे हो, है ना? अगला बंदा कहता है, तो फाइनली अब हमारे पास हमारा एक कोरियन दोस्त भी है। और ये लोग डैनियल को आगे की तरफ धक्का देते हुए बोल रहे होते हैं, चलो भी अब शुरू करते हैं। तुम्हें पता है मैंने ये सब कुछ 1 महीने से करना छोड़ दिया था, सिर्फ आज की ही रात के लिए। लेकिन डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ना ही मुझे। डैनियल कहता है, आखिर तुम क्या शुरू करने की बात कर रहे हो? ये बंदे डैनियल को धक्का देते हुए कहते हैं, अरे अब ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है यहाँ अभी कमरों में हर तरीके का खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। और अभी ये बंदे बात कर रहे होते हैं उन लोगों की जो ड्रग्स करके कमरों में पड़े हुए होते हैं। ये बंदे कहते हैं, वीवी की कुकीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सारे के सारे बेहोश हो गए हैं। जब ये सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं तो वीवी हमें बुलाती है और उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा ट्रेजर हंट। सच में कोरियन लोग काफी ज्यादा सुंदर और हैंडसम होते हैं। हम कोरिया में खास तौर से ट्रेजर हंट के लिए ही आए थे। मैं काफी ज्यादा सोच रहा था ट्रेजर हंट में हमारा नया दोस्त कौन बनेगा। ये सारे के सारे पगलैट अभी आपस में ही बोले जा रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मर्दों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि वो ट्रेजर मेरा है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ वो मेरे लिए छोड़ दो। और यार अभी डैनियल को धीरे धीरे करके सब कुछ समझ आने लगता है। असल में यहाँ पे जितने भी लोग बेहोश पड़े हैं ये लोग उनकी बॉडी के साथ मनमाना व्यवहार करने को ट्रेजर हंट कहते हैं। और यहाँ पे एंटोनियो ही एक ऐसा बंदा होता है जिसको लड़कों की बॉडी के ऊपर इंटरेस्ट होता है। इनमें से एक बंदा कहता है, हे तुम्हें बता दूं जब तक ट्रेजर हंट खत्म नहीं होता यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तुम्हें पहले अपना ट्रेजर हंट खत्म करना होगा। तुम बिना ट्रेजर हंट खत्म करे बाहर नहीं जा सकते। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। और अभी जो ये तीनों के तीनों छपरी होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि पहले ट्रेजर हंट करने कौन जाएगा। जोनाथन कहता है, हे आज पहले मैं जाऊंगा। तुम सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो मुझे। माइकल कहता है, नहीं आज पहले मैं जाऊंगा। पिछली बार भी पहले तुम गए थे और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने 1 महीने से ट्रेजर हंट नहीं करा है। एंटोनियो कहता है, माइकल क्या आज पहले जाने की बारी तुम्हारी है? और अभी जो डैनियल होता है उसका ये सारी बातें सुन के दिमाग खराब हो चुका होता है। डैनियल एक घुमा के मुक्का मारता है माइकल के मुंह पे, जिसको देख के एंटोनियो और जोनाथन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक लात पड़ती है जोनाथन के मुंह पे जिससे जोनाथन हवा में लहराता हुआ जाता है। एंटोनियो चिल्ला के कहता है, ओह शिट आखिर ये सब क्या है? लेकिन डैनियल इतने में ही एंटोनियो को भी मुक्का मार के जमीन में चिपका देता है और एंटोनियो का खून सीधा जाके लगता है वीवी के गाल में। वीवी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। वीवी सीरियस होके कहती है, हे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? अभी डैनियल अपना हाथ वीवी की तरफ बढ़ा रहा होता है उसको भी थोड़ा सा पेलने के लिए, मतलब मारने के लिए। वैसे डैनियल लड़कियों के ऊपर हाथ तो नहीं उठाता लेकिन शायद वो उसको यहाँ से पकड़ के ले जाना चाह रहा हो। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल भी भोली नहीं है। ये लोग लोगों के शरीर को किसी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वीवी की आंखों में अभी हल्के से आंसू होते हैं। वीवी कहती है, आखिर तुमने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा क्यों करा? क्या तुम्हें ट्रेजर हंट पसंद नहीं आया? और इससे पहले कि डैनियल का हाथ वीवी तक पहुंचता तभी अचानक से एक कुनाई कहीं से उड़ता हुआ आता है और डैनियल के हाथ में आके लगता है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो ऊंची सी दीवार के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसी ने ये चक्कू या फिर कुनाई बोलो ये डैनियल के मारा होता है। ये बंदा कहता है, मिस वीवी क्या आप ठीक हो? आपके सामने इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने के लिए आप बाद में मुझे जो भी सजा दोगी वो मुझे मंजूर होगा। और यार ये जो बंदा होता है ना इसका नाम होता है टेगन वी और ये भी यहाँ का एक एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि गोल्डन बैच वाला बंदा। और तभी यहाँ 2 गार्ड्स कमरे के अंदर भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, मिस वीवी एक प्रॉब्लम आ गई है, वो जो लड़का कमरे में है वो एक। लेकिन टेगन कहता है, सब ठीक है मैंने सब हैंडल कर लिया है। मिस वीवी हमें इस लड़के के ऊपर पहले ही शक हो रहा था इसलिए हमने इसका एक बैकग्राउंड चेक करा और हमें पता चला ये किसी भी बिलियनर का बेटा नहीं है। हम नहीं जानते इसको यहाँ पे किसने भेजा है लेकिन ये एक नकली वीवीआईपी होने का नाटक कर रहा है। और अभी जो टेगन ने कुनाई फेंक के डैनियल के मारी होती है वो डैनियल की घड़ी में लगी होती है जिस वजह से उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता। डैनियल इस कुनाई को अपनी घड़ी से निकालते हुए कहता है, वर्कर्स की 3rd एफिलिएट अपने इस गैर कानूनी काम के लिए 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा बनने से बेदखल कर दी जाएगी। और डैनियल को भी वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसने सोफिया के साथ ट्रेनिंग करी होती है। डैनियल अपने मन में कहता है, ठीक है अब वो वक्त आ गया है, मैं इन लोगों को ऐसे काम करने के लिए
कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो फाइनली अब जो हमारा ओरिजिनल वाला डैनियल है उसके अंदर भी दम है, उसके अंदर भी इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो किसी के साथ फाइट कर सके। बट एक टाइम ऐसा था जब डैनियल बहुत ज्यादा डरपोक था, और जिस तरह से डैनियल ने खुद को इम्प्रूव करा है ये बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और आई होप आप सब भी अपनी लाइफ में खुद को ऐसे ही इम्प्रूव करते रहोगे। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।